वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पूरी संगत और पंथ को बताना चाहूँगा, जहाँ लास्ट ईयर 2 साल लगा के हमने 1984 38 ईयर्स ऑफ इनजस्टिस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद 1 साल लगा के अब हम लोगों ने कानपुर फाइल्स के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे थे वो कंप्लीट कर ली है। संडे को 26 नवंबर ये डॉक्यूमेंट्री हमारे GMF ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के संवाद इंडिया और साडा खिरदा पंजाब पे रिलीज़ कर दी जाएगी। इसको देखना क्यों ज़रूरी है? बार बार हम लोग जब ये अब तीसरे ईयर अपने इस पे काम कर रहे हैं तो बार बार सवाल ये उठ के आते हैं कि इसके ऊपर क्यों काम करा जा रहा है। जो चीज़ हो चुकी है उसको भुला दे, क्यों बार बार ज़ख्मों को खुरेदना? बार बार ज़ख्मों को खुरेदने की बात एक तरफ है, याद रख के उसकी सीख लेके और आज से करीबन 40 साल पहले हुआ वो परिवार कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं, वो सच्चाई सबके सामने लानी ज़रूरी है। बार बार चीज़ें सिर्फ उन्हीं दिनों पे 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रह जाती हैं, बट उसके बाद जो 39 ईयर्स की लीगल बैटल है जस्टिस पाने की, घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, उनके कंपनसेशन की, इज्जत लूटी गई, बेआबरू करा गया, उसकी मान सम्मान की। तो ये जो सारे पहलू हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनके साथ जो जब घटा, आज अगर 39 ईयर्स बाद हम देखते हैं या 40 साल बाद देखते हैं तो कहाँ पे इंसाफ पे खड़े हैं, कहाँ पे कंपनसेशन पे खड़े हैं और कहाँ पे रिहैबिलिटेशन में बढ़े हैं, और उसके साथ में 40 साल तक क्या झेलना पड़ा है, ये भी सामने आना उतना ही अहम ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आज सामने नहीं आती कि जो 40 साल झेलना पड़ा और आज की सिचुएशन में लीगली या इस तरीके से मॉरली या रिहैबिलिटेशन के तरीके से दोबारा एक अपनी इज्जत से ज़िंदगी बिता पा रहे हैं, तो इससे हम आने चलते हुए टाइम में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर ये 1984 के ऊपर कार्रवाई करी जाती और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाता तो शायद जो इस देश में कई बार बार होता रहा वो नहीं होता। तो अगर ये उन सिखों के साथ हो सकता है जहाँ 1984 में पहले उनको दिल्ली में जगह जगह ढूंढा जा रहा था मारने के लिए, जलाने के लिए, और जब कोरोना आया तो उन्हीं रोड्स पर उन सिखों को ढूंढा जा रहा था कि वो आएंगे, कोई दवाई से हेल्प करेगा, कोई राशन से हेल्प करेगा। तो वही सिंह और वही सिखों की ये दास्तान है पिछले 39 ईयर्स की। इसके अंदर जिसने कंट्रीब्यूट करा उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में कुलदीप सिंह भोजल जी का और उन्हीं की पूरी लीगल टीम का, प्रसून कुमार जी का भी मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम जिसने अपनी जी जान लगा के ये बनाई है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर हम इससे कुछ सीख ले लें तो हम कम से कम जो आज हालात हैं और आने वाले कल में अगर दोबारा किसी भी कम्युनिटी से किसी भी देश में दुनिया में कहीं पे भी बीते तो एक लर्निंग की तरीके से हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं वो सीख मिल सकती है। तो मैं पूरी संगत और पंथ से अपील करूँगा कि चाहे आप सिख हो, पंजाबी हो या ना हो, फिर भी ये आपके सामने आना ज़रूरी है कि जब इस तरीके से एक तरफा वार होता है तो क्या क्या नस्ल खुशी की कार्रवाई करी जाती हैं, जो बच जाते हैं वो किस तरीके से जूझते रहते हैं अपने आप को दोबारा खड़े करने के लिए, और जो ऐसा करते हैं इतने साल बाद भी आज भी उनको दोषी प्रूव करने के लिए बार बार जंग लड़नी पड़ती है। तो इस सच्चाई को आपके सामने लाएंगे हम लोग 26 नवंबर 2023 को। तो मैं दोबारा संगत से अपील करता हूं कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज शेयर करें, और उसी के साथ में कानपुर फाइल्स 127 सिंगों को मारने की ऊपर सच्चाई, उनका संघर्ष और कहाँ आज 39 ईयर्स के बाद वो खड़े हैं, ये सच्चाई पहली बार रूबरू आप करें इस डॉक्यूमेंट्री में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।